लेकिन अब तो बगैर सबूत के आपके ऊपर केस लगेंगे, पेंशन नहीं बनेगा तो उनके स्कूल कॉलेज की मान्यता सदस्यता रद्द कर दी जाओगी। पहले से ही जनरल कैटेगरी को अपराधी मान लिया गया। इतनी राजनीति जनरल को दबाने के लिए लग रही है, बना रहे। भाई वीडियो पूरी देखना, अगर आप पूरी देखोगे ना तो आपके कान्ना के पर्दे और पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ऐसे रूल हैं। आपकी कब्र खुद रही है, नीचे नीचे चूहे आपका कुतर 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 बिल्कुल दरनागरी। शिकायत अगर झूठी मिलती, झूठी होती थी तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान था या उसको जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन अब ये रूल जितने भी हैं हटा दिए हैं। एससी, ओबीसी, एसटी के लोग होंगे, न कि जनरल कैटेगरी। कुछ कोई बातचीत नहीं सुनी जाओगी, सीधा आपके ऊपर तालिबान फरमान है। राम राम भाई सब ने, मैं विजेंद्र दून अखंड हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक जनरल कैटेगरी के लिए एक तालिबान फरमान ले आया है। और वो तालिबान फरमान ऐसा है, आपको अगर कुछ ना भी करते हो ना तो भी आपके ऊपर केस लगने तय है। तो भाई यूजीसी से पहले ही आरक्षण ने तो जनरल कैटेगरी का बुरा हाल कर रखा था कि 90% वाले, 95% वाले तो घर ही बैठे रहा करते और माइनस 40% वाले डॉक्टरी लाइन में जॉब लग गए। तो कसर तो पहले ही नहीं गल रही थी और अब यूजीसी ने जो रही कही थी वो पूरी कर दी थी। जो कि पहले जनरल कैटेगरी के ऊपर झूठे केस लग गया करते एससी एक्ट के, और उसमें एक ये बात तो थी कि सबूत होते थे, मांगते थे, लेकिन अब तो बगैर सबूत के आपके ऊपर केस लगेंगे। और वह कार्य सीधा जो पढ़ने वाले युवा लड़के लड़कियां जनरल कैटेगरी के स्कूल और कॉलेजों में कर दिए गए हैं। ये आरक्षण से, एससी एक्ट से अलग से हट करके हैं। आपको बता दूं, सबसे पहले तो कॉलेज के लिए उनकी एक गाइडलाइन है यूजीसी की। अगर कोई भी यूजीसी के नियमों को, गाइडलाइंस को नहीं मानेगा तो उनके स्कूल कॉलेज की मान्यता सदस्यता रद्द कर दी जाओगी सबसे पहले तो। और जो स्कूल में जो टीचर हैं नहीं मानेंगे उनको भी नौकरी से छुड़वा दिया जाएगा सीधा सीधा। तो पहले वो सबसे पहले बेबस कर दिए गए। यूजीसी लाइन में पहले से ही जनरल कैटेगरी को अपराधी मान लिया गया। और जो एससी एक्ट ओबीसी वाले हैं उनको शिकायत करता है, उनको पीड़ित मान लिया गया, पहले से ही तय कर दिया गया। इसमें आपने को लगता कि कितना प्रोपगंडा, कितनी राजनीति जनरल को दबाने के लिए लग रही है, बना रही। और ये काले कानूनों का विरोध करना चाहिए हर जनरल कैटेगरी को, एक जातिवाद में न बट कर। भाई यूजीसी बना तो 2012 में दी थी, इनका यू कहना है, लेकिन उन रूलों में कुछ कसर रह गई थी। तारी बढ़िया डाल तक खड़ी खाट नहीं होती भाई। क्या था पहले, तुम कुछ करो चाहे ना करो, तारक ऊपर केस पक्का कन्फर्म लगना है। अगर शिकायत करता, अगर कोई भी एससी एक्ट वाला आपकी शिकायत कर देता है तो उसकी जो शिकायत करता है उसकी जो शिकायत करता है उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और तुम्हारी उजागर की जाएगी, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई दी जाएंगी। उसको उस शिकायतकर्ता के पैसे मिलेंगे और तुम्हारे कोर्ट कचहरी में पैसे लगेंगे। ये केस सिर्फ और सिर्फ फीलिंग बेस के ऊपर है। आपने अगर कुछ कया चाहे ना कया, अगर अगले वाला कोई, अगला बंदा कोई एससी एक्ट का आपसे जलता द्वेष करता है या अगला कोई खुश ना हो, अगर उस बंदे ने आपको मत ना चाहिए कुछ भी, उस अगले बंदे ने आप खुश नहीं कर पाए, आपको वो बंदा देखकर खुश नहीं है, राजी नहीं है, दवेश है, तो अगर
यूजीसी में ये रिपोर्ट कर दे कि ये बंदा ऐसे ऐसे मेरे से दवेश रख रहा था, कहो मत, उसने कहा नहीं कुछ भी, सिर्फ उसके ही कहने थे आपके ऊपर केस लागू हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कहे कि पहले ये थे, इसे रूल थे 2012 में कि अगर कोई शिकायत करता था तो उसकी शिकायत अगर झूठी मिलती, झूठी होती थी, तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान था या उसको जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन अब ये रूल जितने भी हैं हटा दिए हैं। अगला चीज झूठी को वो बात, चीज सच्ची को, अगले का कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ होना है वो आपका होना है। और इसके अंदर 30 साल तक जेल का प्रावधान है आपको। आप देखते होंगे अम्बेडकरवादी हैं, वो क्या जय भीम बोल रहे हैं, उनका भगवान सिर्फ और सिर्फ जय भीम है। अगर बाई चांस एक अपना सब जगह राम राम श्याम श्याम बोलना चाहिए, अगर आपने उसने राम राम कर दी तो भी वो आपके ऊपर केस कर देगा कि वो खुश नहीं हुआ, आपने उस तक जय भीम नहीं बोले, तो भी आपके ऊपर केस है राम के नाम के ऊपर भी।